महाराष्ट्र के जलगांव में अमित शाह ने किया युवा सम्मेलन को संबोधित, परिवारवाद का जिक्र कर नाम लिए बिना विपक्ष पर हमला। गुजरात लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस का बड़ा झटका, अर्जुन मोढवाडिया समेत 3 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हुए, कल दिया था इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश, राज्यभर समेत 4 नए मंत्रियों ने ली है शपथ, योगी ने बताया विकास का संकल्प। अखिलेश ने योगी कैबिनेट के विस्तार पर निशाना साधा, कहा बीजेपी हटाओ नौकरी पाओ। शाहजहां शेख मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने किया है खेल, सीबीआई को नहीं सौंपी है कस्टडी, सुप्रीम कोर्ट में अपील का दिया है हवाला। संदेश खाली मामले में करीब 13 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। अरविंद केजरीवाल और एलजी में सोशल मीडिया पर चले हैं जुबानी तीर, एलजी संवैधानिक पद पर होते हुए निभा रहे हैं विपक्ष की भूमिका। अरविंद केजरीवाल ने एलजी को बुराड़ी, किराड़ी और संगम विहार दौरे पर मुख्य सचिव के 12 मार्च शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। मध्य प्रदेश में शाजापुर में राहुल गांधी ने रोड शो किया, पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा मोदी चाहते हैं कि आप जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। उज्जैन में महाकाल मंदिर में राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की, लोगों ने जमकर लगाए मोदी मोदी के नारे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा राज्य सरकार करेगी राहुल गांधी को समन जारी। गुवाहाटी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हिंसा से जुड़ा हुआ है मामला। गुजरात कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए आम आदमी पार्टी को दिया है न्यौता। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जंतर मंतर पर इकट्ठा होने के लिए किसान यूनियन ने नहीं ली अभी तक कोई अनुमति, सुरक्षा कारणों से किसानों को अनुमति नहीं दी जाएगी। यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाया गया। राजस्थान पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसा गया, 50 सब इंस्पेक्टर टॉपर नरेश बिश्नोई गिरफ्तार। सुखदेव सिंह ढींसा के साथ है सुखबीर बादल ने ढींसा को बनाया है पार्टी सरपरस्त। सुखदेव बोले सुखबीर ने तख्त पर दिल से माफी मांगी। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद शिवसेना उद्धव गुट से नेता अनिल देसाई मुंबई पुलिस मुख्यालय के बाहर निकले, पार्टी फंड से पैसे निकालने का आरोप लगा था। एल्विश यादव के मामले में टल गई है सुनवाई, शिकायतकर्ता ने बताया जान को खतरा, दुर्लभ प्रजाति के सांपों के इस्तेमाल का आरोप है। जस्टिस अभिजीत गांगुली ने कलकत्ता हाईकोर्ट से दिया है इस्तीफा, बोले जल्द बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, सिर्फ इसीलिए टीएमसी के खिलाफ लड़ सकता हूं। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने उड़ाया राम मंदिर को लेकर बीजेपी के दावे का मजाक, कहा पहले 5 लाख लोग गए थे अयोध्या, अब सिर्फ 1000 लोग जा रहे हैं। तेलंगाना में बीएसपी नेता आरएस प्रवीण कुमार और पार्टी प्रतिनिधि ने ग्रुप में बीआरएस चीफ केसीआर से की है मुलाकात, चुनाव को लेकर चर्चाएं की गई। बीआरएस चीफ केसीआर ने किया ऐलान, बीआरएस और बीएसपी के साथ काम करने का फैसला लिया गया, हमारे बीच जल्द होगी सीट शेयरिंग। यूपी के जौनपुर अपहरण मामले में धनंजय सिंह दोषी करार, कल होगा सजा का ऐलान, गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर महाविकास आघाड़ी का मंथन, पवार से मिले हैं उद्धव। शिमला में सीएम सुखू ने सीएम आवास के 40 मोबाइल पशु एम्बुलेंसेस को हरी झंडी दिखाई है। शानन मामले पर बोले सीएम, प्रोजेक्ट पर हिमाचल का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे लड़ाई। पौड़ी में पत्रकार आशुतोष नेगी की SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी, न्यायालय के पास अंकिता की मां हुई बेहोश, उपचार के लिए ले गए थे अस्पताल। दिल्ली के अमर कॉलोनी में ऑटोमेटेड पजल कार पार्किंग में उद्घाटन किया गया, गाड़ियों को पार्क करने में सहूलियत रहेगी। दुमका गैंगरेप मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, सरकार कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कह रही है। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी है जनता को सौगात, 4000 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास किया है। हमीरपुर में नितिन गडकरी ने कहा, पहले भाषणों में कहा करते थे कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर, लेकिन अब कश्मीर से कन्याकुमारी ही नहीं बल्कि मनाली से कन्याकुमारी तक का सपना पूरा हुआ। हिमाचल में 15,000 करोड़ की लागत से 32 टनल का निर्माण किया जा रहा है। गडकरी ने कहा, देश भर में टनल्स का निर्माण करके लंबे सफर को कम करने का काम किया जा रहा है। बिलासपुर में आयोजित खेल महाकुंभ 3.0 के शुभारंभ पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा, कोच राहुल द्रविड़ बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंडी में IIT मंडी ने एक अनोखे उपकरण का निर्माण किया है जो गुब्बारे में हवा भरकर मधुमेह का पता लगा सकता है। दिल्ली विधानसभा में भारत सम्मान निधि पुरस्कार आयोजन, अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने 80 उम्मीदवारों को उनके क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए बधाई दी है।
महाराष्ट्र के भिवंडी में 1500 राम भक्त रामलला के दर्शनों के लिए आस्था ट्रेन के लिए अयोध्या के लिए रवाना। केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने दिखाया आस्था ट्रेन की हरी झंडी। मुजफ्फरपुर में अनुसूचित जाति महिला लीची का बागवानी कर बनेगी समृद्ध। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में कृषि वैज्ञानिक दे रहे हैं ट्रेनिंग। सूरत में निमाया विमेन सेंटर फॉर हेल्थ और ट्रैफिक विभाग ने दौड़ का आयोजन किया। ट्रैफिक जागरूकता, विमेन सेफ्टी ऑन रोड और हेल्दी विमेन फॉर सोसाइटी का संदेश दिया गया। एम्स मदुरई के लिए आज आयोजित की गई पूजा। लंबे समय से एम्स मदुरई था राजनीतिक बहस का मुद्दा। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर जारी है। केलांग में 0 से 10.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है तापमान। चमोली के पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई है। मशहूर स्की रिजॉर्ट औली में जगी नेशनल स्कीइंग खेलों की आस। औली की वादियों में हर तरफ दिखाई दी बर्फ ही बर्फ। 3 फीट से बर्फ से ढका हुआ है औली। कुल्लू मनाली हुआ है बर्फबारी से गुलजार। पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया है। हिमाचल में बर्फ के बीच डेस्टिनेशन वेडिंग, शादी की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। गुरुग्राम में साइबर क्राइम की ट्रेनिंग लेने वाला मास्टरमाइंड चढ़ा है पुलिस के हत्थे। एक नाबालिग सहित 4 लोग गिरफ्तार किए गए। लातूर में हाईवे का काम पूरा करने की मांग को लेकर सरपंच ने उठाया खतरनाक कदम। कलेक्टर ऑफिस के सामने खुद पर डीजल डालकर आत्महत्या की कोशिश। कानपुर में पिता के शराब पीने से तंग आकर छात्र ने लगाई फांसी। पुलिस को सुसाइड नोट मिला है। पटना में रेलवे स्टेशन पर लगी थी आग। वंदे भारत ट्रेन में यात्री बाल बाल बचे। पेड़ के बिजली के तार गिरने की वजह से ये आग लगी। राजस्थान के झालावाड़ में पति और पत्नी के झगड़े में पति ने पत्नी की हत्या कर डाली। पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलवर में कृषि अधिकारी 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आगे की पूछताछ जारी। फजिल्का में दिल्ली में सोना लेकर आ रहे एक जौहरी को कार में आए लुटेरों ने लूट लिया। सोना लूटकर फरार हुए। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार बस ने ई रिक्शा को टक्कर मारी। ई रिक्शे के पर खच्चे उड़ गए। 4 यात्रियों की मौके पर मौत हुई। 5 की हालत गंभीर। सूरत में पत्नी की हत्या की। पति ने हत्या करने के बाद हादसे की कहानी रची। पत्नी के परिजन और पुलिस ने हत्या का पर्दाफाश किया। महेंद्रगढ़ में बेटे ने की पिता की पत्थर मारकर हत्या। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। करौली में ऑनलाइन ठगी को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर में राजस्थान के किसानों का बड़ा अल्टीमेटम। बड़े तौर पर करेंगे ट्रैक्टर मार्च। नागौर में लकी ड्रॉ के नाम पर करोड़ों की ठगी। अब 1000 लोगों के साथ कर चुके हैं ठगी। अलवर में के बाद परिवार के 3 बच्चों समेत मां ने मौत की खबर सामने आई। पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच। गुरुग्राम में बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी खिसकने से 4 मजदूर दब गए। गुरुग्राम पुलिस कर रही है पूरे मामले की तफ्तीश। करौली में 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को गिरफ्तार किया गया। जमीन विवाद को लेकर कर रहा था मांग। टोंक में पति की हत्या की आरोपी महिला की हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज किया। ग्रेटर नोएडा में भारतीयों का डेटा हैक कर साइबर ठगी करने वाले चाइनीज गिरोह का भांडाफोड़। अवैध तरीके से भारत में घुसकर लोगों को बना रहे थे ठगी का शिकार। जमशेदपुर में 2 दिन से लापता युवक की लाश सवर्ण रेखा नदी से मिली। मछुआरों ने पुलिस को जानकारी दी थी। अजय देवगन ने शेयर किया मैदान का नया पोस्टर। फुटबॉल कोच सईद अब्दुल रहीम पर आधारित है ये फिल्म। नासिक में एक्टर नाना पाटेकर का किसानों पर बड़ा बयान। किसानों से कहा सरकार से अब कुछ भी मत मांगो, अब तय करो सरकार किसकी लानी है। पीएम मोदी ने ओडिशा को विकसित भारत का गेटवे बनाने का वादा किया। विपक्ष पर वार करते हुए कहा आपकी बार 400 पार। पीएम मोदी ने तेलंगाना के संगारेड्डी में 6,800 करोड़ की परियोजनाओं को लॉन्च किया। परिवारवाद पर बोला हमला। कहा भारत मेरा परिवार है। बेलगावी बूथ समावेश समारोह में कर्नाटक सरकार पर जेपी नड्डा का वार। कहा कांग्रेस के सत्ता में आते ही होने लगे हैं विस्फोट। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर भी भड़क गए। महाराष्ट्र के जलगांव में अमित शाह ने किया युवा सम्मेलन को संबोधित। परिवारवाद का जिक्र कर नाम लिए बिना विपक्ष पर हमला। गुजरात लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस का बड़ा झटका। अर्जुन मोढवाडिया समेत 3 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हुए। कल दिया था इस्तीफा।